नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। तीसरी बार लगातार केंद्र की सत्ते में आई मोदी सरकार अब अपना पूरा ध्यान विकसित भारत पर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2024 से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग की और उस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट सुमन बेरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम भी मौजूद रहे। पीएम मोदी आगामी बजट के जरिए 2047 तक विकसित भारत का रोडमैप तैयार करना चाहते हैं। अतीत की मजबूत तैयारियां हमारे सुनहरे भविष्य के संकेत दे रही हैं और मोदी सरकार के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म फॉर्मूले की बदौलत आर्थिक विकास की दर 8% बनी रही। लिहाजा दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केंद्र सरकार बजट में बड़े फैसले ले सकती है, बड़े बदलाव कर सकती है। तो वहीं सामाजिक और आर्थिक सुधारों के मद्देनजर वित्त मंत्री खास घोषणाएं कर सकती हैं। पिछली बारी में पीएम मोदी ने 3 करोड़ गरीबों को पक्के मकान देने का वादा किया था और इसीलिए बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के फंड में भी बढ़ोतरी की जाए। बजट के लिए तैयारी, पीएम मोदी ने कमान संभाली। अर्थशास्त्रियों की राय जानी, विकसित राष्ट्र की राह है बनानी। राष्ट्रपति का अभिभाषण, तेज विकास का शासन। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इकोनॉमी में आई धूम। ऐतिहासिक होगा बजट, जाएगा दूर तक असर। मोदी 3.0 का पहला बजट, भविष्य के विजन का दस्तावेज। सामाजिक आर्थिक सुधार, बजट में घोषणा होंगी खास। करोड़ों गरीबों को पक्के मकान, बड़े फंड से समाधान। चुनाव नतीजों पर ध्यान, ग्रामीण भारत के लिए ऐलान। विकसित भारत का सपना, हर एक क्षेत्र में संतुलन है साधना। बुजुर्ग, किसान, मिडिल क्लास, हर एक को बजट से आस। बाईस जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत को साकार बनाने के लिए बजट की तैयारियों की कमान अपने हाथों में ले ली है। दिग्गज अर्थशास्त्रियों से मंथन कर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के चौतरफा विकास का रोडमैप तैयार किया। आगामी बजट सरकार की दूरगामी पॉलिसी और भविष्य की दूरदर्शिता का प्रभावशाली डॉक्यूमेंट होगा। सरकार की तरफ से इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसले देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही राष्ट्र बजट सत्र में कई ऐतिहासिक ऐलानों का भी गवाह बनेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है, बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त के बीच होगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगे। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र को मंजूरी दे दी है। बजट सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ एक अहम बैठक की।
बैठक में वित्त मंत्री समेत वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बजट में अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के लिए बड़े रोड मैप की उम्मीद है। नीति आयोग में करीब 3 घंटे चली बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत नीति आयोग के उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्य मौजूद थे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, प्रमुख अर्थशास्त्रियों से बातचीत की और आर्थिक वृद्धि को मजबूत बनाने से जुड़े मुद्दों पर उनकी राय को सुना। कई विशेषज्ञों ने सरकार से आम आदमी को टैक्स में राहत देने की मांग की है ताकि लोग ज्यादा खर्च कर सके। साथ ही उन्होंने महंगाई को कम करने और अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया है। बता दें कि 2023 से 2024 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.2% रही थी। लोकसभा चुनाव के चलते सीतारमण फरवरी में पहले ही 2024 से 2025 के लिए एक अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। कई विशेषज्ञों ने सरकार से उपभोग को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी को कर में राहत देने और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने और आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी 3.0 के पहले बजट में कई बड़े आर्थिक सुधारों का ऐलान हो सकता है और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश दे सकते हैं कि गठबंधन की सरकार होने के बाद भी आर्थिक सुधारों पर कदम सुस्त नहीं पड़ने वाले हैं। बजट में इस बात का रोड मैप भी पेश किया जा सकता है कि देश को 2047 तक किस तरह विकसित देशों की कतार में शामिल किया जाए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि मोदी सरकार के तीसरे टर्म के पहले बजट में नई सरकार के आर्थिक एजेंडे और अगले 5 साल अर्थव्यवस्था की दिशा का रोड मैप दिख सकता है। जानकारों के मुताबिक बजट में सरकार का फोकस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजटीय आवंटन बढ़ाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ गरीबों के लिए नए घर बनाने के लिए फंड्स मुहैया कराने और कृषि क्षेत्र और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों पर रहेगा। बता दें कि केंद्रीय बजट 2024 से 2025 के लिए प्री बजट परामर्श 19 जून से शुरू होकर 5 जुलाई तक चला। परामर्श के लिए 10 स्टेक होल्डर ग्रुप्स के 120 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया कि बजट तैयार करते समय उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में कहा था कि आगामी बजट सत्र में कई ऐतिहासिक और बड़े आर्थिक फैसले लिए जाएंगे। राष्ट्रपति के मुताबिक बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवाणी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। आगामी सत्रों में मेरी सरकार अपने इस कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। माननीय सदस्यगण, हमारी सफलताएं हमारी साझी धरोहर है, इसीलिए उन्हें अपनाने में संकोच नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। आज अनेक सेक्टर्स में भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये उपलब्धियां हमें हमारी प्रगति और सफलताओं पर गर्व करने की अपार अवसर देती है। जो भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में दुनिया में अच्छा प्रदर्शन करता है तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता से उतारते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बनता है तो हमें गर्व होना चाहिए। जो भारत इतना बड़ा चुनाव अभियान बिना बड़ी हिंसा और अराजकता से पूरा कराए तो भी हमें गर्व होना चाहिए। तीसरी बार केंद्र में बनी मोदी सरकार के पहले बजट से देश को काफी उम्मीदें हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बजट के जरिए विकसित भारत की आधारशिला को मजबूत करना चाहते हैं। लिहाजा बजट सत्र में मोदी सरकार देश के चौतरफा विकास को आगे बढ़ाने के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। देखिए, मोदी सरकार बजट के जरिए करोड़ों गरीबों को पक्के घर की सौगात दे सकती है और इस बजट में ग्रामीण भारत और कृषि क्षेत्र को भी तवज्जो दिए जाने की उम्मीद है। भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए भी मोदी सरकार ऐतिहासिक फैसले ले सकती है, जिसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े ऐलान कर सकती है।
तीसरी बार केंद्र में आने के बाद मोदी सरकार ने सबसे पहला फैसला गरीबों और ग्रामीणों के हित में लिया था। सरकार ने ऐलान किया था कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब तबकों के लोगों के लिए नए घर बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार को अच्छे खासे फंड की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि बजट में 3 करोड़ नए घर बनवाने के लिए फंड का ऐलान किया जा सकता है। 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,000 करोड़ के फंड का अलॉटमेंट किया था। अब 3 करोड़ नए घर बनवाने का टारगेट मोदी कैबिनेट ने तय किया है। इसके लिए माना जा रहा है कि पीएम आवास योजना के तहत जो फंड पहले अलॉट किया गया है उसे पूर्णकालिक बजट में बढ़ाया जा सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा झटका लगा है। इन इलाकों में बीजेपी की सीटें कम हुई है। ऐसे में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर बजट में खास ध्यान दिया जा सकता है। साथ ही भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने और तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए भी कुछ बड़े और ऐतिहासिक फैसले बजट में हो सकते हैं। इस बार के बजट में पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार का ज्यादा फोकस रहने वाला है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसके संकेत भी दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अब हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को महत्व दिया जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के इस हिस्से पर गौर करें तो समझा जा सकता है कि सरकार आने वाले बजट में पूंजीगत खर्च पर फोकस करेगी, यानी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर खास ऐलान कर सकती है। इस बार के बजट में किसानों और पीएम किसान योजना को लेकर भी खास ऐलान किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसकी रूपरेखा भी खींची है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को 3,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्रदान की है। अब तक 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसानों को ट्रांसफर की जा चुकी है। आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। इससे उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस बार के बजट में किसान सम्मान निधि, पीएम किसान योजना को लेकर कुछ बड़ा ऐलान करे। छोटे किसानों की बड़ी समस्या भंडारण से जुड़े होती है। इसलिए मेरी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर चुकी है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि दे सकते। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। माननीय सदस्यगण, आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो और ज्यादा से ज्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई गई है, निर्णय लिए गए हैं। जैसे भारत दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के किसानों को हर संभव मदद दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में किस तरह के फूड प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, इसके आधार पर नई रणनीति बनाई जा रही है। आजकल ऑर्गेनिक उत्पादों को लेकर दुनिया में डिमांड तेजी से बढ़ रही है। भारत के किसानों के पास इस डिमांड को पूरा करने के पूरा भरपूर क्षमता है। इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़ी उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है। ऐसे प्रयासों से किसानों का खेती पर होने वाला खर्च भी कम होगा और उनकी आय भी और बढ़ेगी। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। आजकल दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारतीय किसानों के पास इस मांग को पूरा करने की पूरी क्षमता है। इसलिए संभव है कि सरकार बजट में प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन के बारे में कुछ ऐलान करे। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा तक हो सकती है। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट, इसीलिए सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि सरकार उनके लिए,
उनके वर्ग के लिए क्या खास रियायतें देती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, रिपोर्ट्स और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।